नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में मानसून ने मचाया कहर, पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आकर 3 की मौत। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राज्य के अनेक स्थानों में तेज बारिश होगी। खासकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ और देहरादून जिले में कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं और जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से आवाजाही करना जोखिम भरा हो गया। बीते रोज भी वाहनों पर बोल्डर गिरने से 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज है पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने अपने शहर के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 29 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 33 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 50 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 75 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। आज से उत्तराखंड सहित देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद बेवरेज कंपनियां प्लास्टिक स्टॉक के साथ अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगी। नए श्रम कानून हो सकते हैं लागू। आज से लेबर कोड के नए नियम लागू होने की पूरी संभावना है। इससे टेक होम सैलरी तो प्रभावित होगी ही, साप्ताहिक छुट्टियां भी प्रभावित होंगी। हालांकि इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। जिन राज्यों में इसे लागू किया जाएगा वहाँ पर ये बदलाव दिखेंगे। क्रिप्टो करेंसी पर TDS। आज से क्रिप्टो निवेशकों को सभी तरह के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% की दर से TDS का भुगतान करना होगा, चाहे वो क्रिप्टो असेट लाभ में बेचा गया हो या फिर नुकसान में। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार की ओर से 30% का टैक्स लगाया गया है। हरिद्वार दून से दिल्ली का सफर महंगा। हरिद्वार और देहरादून से दिल्ली जाने के लिए अब लोगों के लिए आज से सफर महंगा होने जा रहा है। देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे पर टोल की दरें बढ़ाई जा रही। नई टोल दर रात 12 बजे से लागू हो गई है। अब यहाँ से गुजरने वालों को 15 से 80 रुपए तक का अतिरिक्त खर्च उठाना होगा। पैन आधार लिंक न होने पर 2 गुना जुर्माना। पैन कार्ड और आधार को लिंक करने के लिए आज से 2 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। आज से इन दस्तावेजों को लिंक करने के लिए 1000 रुपए जुर्माना भरना होगा। LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव संभव। हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतें संशोधित की जाती है। ऐसे में जुलाई महीने के पहले दिन भी इसमें बदलाव हो सकते हैं। कंपनियां घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल LPG सिलेंडर दोनों की कीमतों की समीक्षा करती है। ऐसे में LPG CNG की कीमतों में बदलाव हो सकते हैं। संजय राउत से होगी पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आज शिवसेना सांसद संजय राउत प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय जाएंगे। उन्हें पात्राचौल भूमि घोटाला मामले में 1 जुलाई को उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया है। साइकिल बांटेंगे CM धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर दौरे पर रहेंगे। यहाँ काशीपुर में रोटरी क्लब की कन्याश्री योजना के तहत गरीब कन्याओं को साइकिल बांटेंगे। काशीपुर पहुंचेंगे यशपाल आर्य। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपुर से कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य काशीपुर के नवचेतना भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता टमटा बाजवा का आम आदमी पार्टी के द्वारा स्वागत समारोह आयोजित होगा। नेशनल डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर्स को उनके कार्य और उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देने का दिन है। केंद्र सरकार ने साल 1991 में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इस दिन भारत के महान डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था। उनकी याद में इस दिन को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय एक महान डॉक्टर थे। वो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे। चाट बनवाने गई थी नाबालिग, दादा और ताऊ ने किया दुष्कर्म, सोमेश्वर पुलिस ने भेजा जेल। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रिश्ते में पीड़िता के दादा और ताऊ लगते हैं। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मामला अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर थाना क्षेत्र का है। माफिया ने सरकारी जमीन पर लगे सैकड़ों पॉपुलर के पेड़ काटे। तहसील प्रशासन ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त। पुलवट्टा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर लगे पॉपुलर के सैकड़ों पेड़ों को काटकर ले जा रहे वाहनों को किच्चा तहसील प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। साथ ही इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी गई है। जसपुर में गुलदार के हमले में व्यक्ति घायल, अस्पताल में भर्ती। काशीपुर में कासमपुर गांव के भूपेंद्र नाम के व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुलदार की दस्तक के बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। रैनी आपदा। तपोवन के NTPC टनल से मिला एक और शव। अब तक 88 हो चुके हैं बरामद। रैनी आपदा के 1 साल बाद भी तपोवन टनल से एक शव को मिलने का सिलसिला जारी है। NTPC की टनल में एक और शव बरामद हुआ है। शव मुख्य टनल से करीब 650 मीटर अंदर मलबे की सफाई के दौरान बरामद हुआ है। आपदा के बाद से अब तक NTPC टनल से 88 शव बरामद हो चुके हैं।
NIT श्रीनगर के कुलसचिव PM काला का हुआ ट्रांसफर, अब धर्मेंद्र त्रिपाठी को मिला चार्ज। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड श्रीनगर के कुलसचिव डॉक्टर PM काला को उनकी मूल तैनाती पर भेज दिया गया है, जिसकी वजह से NIT के कुलसचिव की जिम्मेदारी डीन डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी को दे दी गई है। हौसले को सलाम। ढलती उम्र में पहाड़ को चुनौती दे रही महिलाओं का ये ग्रुप, जहां नौजवानों के हौसले भी हो जाते हैं पस्त। 50 साल की जिस ढलती उम्र में महिलाएं आराम करने की सोचती हैं, उस उम्र में 11 महिलाओं का एक ग्रुप पहाड़ को लांघने निकला है। इस ग्रुप का नेतृत्व खुद पर्वतारोही पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बछेंद्री पाल कर रही हैं, जो खुद भी 67 साल की हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी कार्य में लापरवाही पर जेई सस्पेंड, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। देहरादून डीएम और राजेश कुमार ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया। डीएम ने परेड ग्राउंड के पास नाली निर्माण कार्यों में ढिलाई बरतने पर जेई को सस्पेंड कर दिया, साथ ही ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देश भर में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, ये 19 चीजें अब नहीं मिलेंगी। केंद्र की मोदी सरकार ने आज से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है। इसके तहत प्लास्टिक से बनी कई चीजें अब मिलनी बंद हो जाएंगी। इस बैन से रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई भी चीजें शामिल है, जो अब देखने को नहीं मिलेगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उन सामानों की लिस्ट जारी की है जिन पर रोक लग रखी है। दहेज लोभी ससुरालियों ने 2 बार कराया बहू का गर्भपात, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में एक विवाहिता ने अपने ससुरालियों पर जबरन गर्भपात कराने और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसमें विवाहिता के पति समेत कई लोग शामिल हैं। इससे पहले पिता और उसके पिता ने पुलिस के पास न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जब कोर्ट में शहर कोतवाली पुलिस को फटकार लगाई तो तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मसूरी में नालों की सफाई करना भूले जिम्मेदार विभाग, सड़कों पर मलबे से लोग परेशान। मसूरी में हर साल बरसात से पहले नालों व खालों की सफाई की जाती, साथ ही बरसात में होने वाली दिक्कतों से निजात दिलाने को लेकर बैठक की जाती है। इस बार न तो बैठक हुई और न ही संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बरसात से निपटने के लिए कोई इंतजाम किए। इसका नतीजा यह है कि बारिश में नालियां बंद हो रही हैं और मलबा सड़कों पर जमा हो रहा है। सरकार के 100 दिन पर सीएम धामी बोले, 2025 तक उत्तराखंड बनेगा देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल गुरुवार को सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देहरादून जनपद के 51 लाभार्थियों के चेक एवं चाबी सौंपे। इस योजना के तहत प्रदेश में कुल 5000 लाभार्थियों को आवासों का आवंटन किया गया। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि द्वारा सहायित 771 करोड़ के रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया। धामी सरकार के 100 दिन पर आपका हमला का प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी ने धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को निराशाजनक बताते हुए हरिद्वार के भगत सिंह चौक से चंद्राचार्य चौक तक पैदल कैंडल मार्च निकाला। आपने धामी सरकार के लचर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। आपके प्रदेश प्रवक्ता हेमा भंडारी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार के 100 दिन के कामकाज में उत्तराखंड के हर तबके को पूरी तरीके से निराशा हाथ लगी है। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर हरीश रावत बोले, 100 करोड़ रुपए में बिके शिंदे गुट के विधायक। लंबे सियासी घटनाक्रम के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। बीजेपी ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई। महाराष्ट्र के इसी सियासी घटनाक्रम पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिंदे गुट के विधायक 100 करोड़ रुपए में बिके हैं। कश्मीर में मारे गए आतंकी का उत्तराखंड कनेक्शन आया सामने, खुफिया विभाग और पुलिस अलर्ट। जम्मू कश्मीर में 2 दिन पहले सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए आतंकी इदरीश अहमद का उत्तराखंड कनेक्शन सामने आया है। इदरीश अहमद साल 2017 से 2021 के बीच देहरादून में ही रहा था। इदरीश अहमद देहरादून से सेलाकुई में स्थित एक कॉलेज में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। वहीं इदरीश अहमद पिछले 2 महीने से गायब था। परिजनों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हरिद्वार में खौफ के साए में लोग, लवारिस बोलेरो से बरामद हुए लाठी डंडे और सरिया, बदमाश फरार। हरिद्वार के विष्णु कॉलोनी में पिछले 3-4 दिन से बिना नंबर का बोलेरो देखी जा रही थी, जिसमें कुछ संदिग्ध लोग भी दिखाई दिए जा रहे थे। ऐसे में लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जब गाड़ी की तलाश ली तो उसमें लाठी डंडे और सरिया मिले। हालांकि पुलिस के आने से पहले बदमाश मौके से फरार हो गए। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर बोल्डर गिरने से यात्री की मौत, मलबा हटाने के बाद आवाजाही शुरू। फिल्मी अंदाज में पिंकी ने रात को रचाई शादी, अगले दिन सुबह सब हुआ हवा हवाई। बॉलीवुड की फिल्म डॉली की डोली की कहानी की तर्ज पर देहरादून में एक परिवार से शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पिंकी नाम की लड़की ने बीते 28 जून की शाम को आकाश नाम के लड़के से शादी की। इस दिन सभी मेहमानों ने शादी की दावत भी खाई। इसके अगले ही दिन यानी 29 जून की सुबह दुल्हन पिंकी के घर सभी गहने और जेवर लेकर रफू चक्कर हो गए। सुबह धोखाधड़ी का पता चलने परिवार वालों के होश उड़ गए। मानसून के चलते ऋषिकेश में बंद हुई रिवर राफ्टिंग, सितंबर तक गंगा में नहीं दिखेगी रंग बिरंगी राफ्टिंग। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों पर भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा समेत अन्य नदियों को जलस्तर बढ़ने लगा है। यही कारण है कि प्रशासन ने ऋषिकेश के पास से मुनि की रेती क्षेत्र में गंगा में होने वाली रिवर राफ्टिंग पर रोक लगा दी है। अब 2 महीने बाद फिर से रिवर राफ्टिंग शुरू हो जाएगी।
ऋषिकेश में आज प्रदर्शित होगी गढ़वाली फिल्म खैरी का दिन। रमोला ने चलाई फ्री बस। ऋषिकेश के लोग आज से गढ़वाली फिल्म खैरी का दिन का लुत्फ उठा सकेंगे। ये फिल्म आज से शहर के एकमात्र सिनेमा घर रामा पैलेस में प्रदर्शित होने जा रही है। फिल्म खैरी का दिन को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।